सर, आप हमीद अंसारी जी हैं और औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में वरीय अधिवक्ता हैं और लंबे वर्षों तक आप सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय रहे हैं और राजनीतिक समझदारी के लिए आपको जाना जाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम इस नज़रिए से देखते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के मतलब कि नेता हैं, खास करके जो सत्ताधारी हैं, वो सब अपनी कुर्सी और गद्दी बचाने के लिए हम जनता को आपस में लड़वाते रहते हैं और कोई ढंग की घटना नहीं घटी है। पहलवान घटना मतलब जो कहा जाता है उसको सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है सर, क्या कहेंगे आप? सच्चाई ये है कि इन लोग के कुर्सी बचाने के लिए अपना ही ढंग से इन लोग उसको साफ करके वहाँ आतंकवादी भेज करके और निर्दोष जनता को, सैलानियों को मतलब कि कत्लेआम करा दिया। तो आपको कहने का मतलब कि सरकार को आतंकवादियों से कनेक्शन है? निश्चित रूप से मतलब कि इससे स्पष्ट होता है, आखिर जनता चीख पुकार रही है, इतना दिन से मांग हो रही है। इसके पहले भी मतलब कि पुलवामा घटना हुआ था, आज तक उसको जांच रिपोर्ट अभी तक ना आया है, न जांच बैठा है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने निर्दोष लोगों को जान हत्या कराने में संलग्न है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर में हायर मीटिंग हुई जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री को उस बैठक से अलग रखा गया, क्या कहेंगे आप? इससे स्पष्ट और हो जाता है कि राज्य के मुखिया है और उसको मतलब कि मीटिंग कर रहे हैं और उसी को कुछ मतलब कि आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उनकी मतलब कि संलिप्तता है। घटना के बाद अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तक नहीं पहुंच पाए, पीड़ितों से नहीं मिल पाए, घटना स्थल तक के मुआयना नहीं कर पाए और बिहार में रैली कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? अब वो कैसे जा सकते हैं? उन्हीं लोग को ही सब कारनामा अंजाम दिया हुआ है, तो उनको रैली पहले सूझ रहा है, थोड़े वहाँ आके मर गए उसके मतलब कि संपैथी में मतलब कि 2 मिनट के लिए शोक मनाने चल जाएं या पीड़ित परिवारों से मतलब कि हमदर्दी में चल जाएं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर FIR कर दिया गया इसलिए कि वह घटना के बाद सरकार से सवाल पूछ रही थी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ही सही नेहा सिंह ने कही है और ऊपर FIR किया गया है। टोटल ही मतलब कि जालसाजी करके उन पर FIR किया, गलत FIR किया गया है। 4 PM चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसलिए कि सरकार की कमजोरियों का भी वे प्रसारित कर रहे थे, बता रहे थे देश से। तो क्या कहेंगे, 4 PM चैनल पर प्रतिबंध लगाना सरकार की सही कदम है या राष्ट्रहित में है? गलत कदम है 4 PM पे, इसलिए कि 4 PM ने उनके सरकार के गलत कारनामों को उजागर कर रहा था, इसलिए उस पर चैनल पर मतलब कि प्रतिबंध लगा दे 4 PM पर, जो बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है। आज लोग नहीं इसका जो है कि रास्ते पर चला तो एक मिनट, पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमको कुछ नहीं कहना सर, अभी बहुत सारा चीज़ बता रहे थे, तो कैमरा में बताने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। भाई हम कहें ना कि हमको वही सबसे मतलब है। लेकिन सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बता रहे थे जो आपकी बातों से देश को फायदा होगा, आम नागरिक को फायदा होगा। सर, 4 PM चैनल को बंद किया गया, क्या कहेंगे आप? सरकार की तानाशाही या सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता? हमको इस सबसे कुछ मतलब नहीं है भाई, आप दूसरे का इंटरव्यू लीजिए, आप पत्रकार हैं। वो जो किया है पाकिस्तान पहलगाम में, उसका नतीजा वो भुगतेगा, आप देखिए। ये जो है कि सरकार माफ़ करने वाली नहीं है और मोदी ठंडा करके खिचड़ी खाते हैं। वो जो है कि अभी तक पहले भी जो कार्रवाई हुई है तुरंत नहीं हुई है, एडवांस कार्रवाई करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो एकदम इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा जो पहलगाम में उसने किया है। और ये वहाँ का सेनापति का जो है षड्यंत्र है, वो जो है कि वहाँ सरकार भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान के इस तरह से पहलगाम में किया जाए। वहाँ के सरकार पर कब्जा करने के उद्देश्य से
अशांति फैलाने के उद्देश्य से वहाँ का जो सेनापति है, सेना प्रमुख है, उसने ये षड्यंत्र किया। क्या इस सरकार कि वहाँ पहले से सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं था, क्या कहेंगे सर आप? सुरक्षा व्यवस्था का वहाँ जो है कि पहाड़ी एरिया है, जब उग्रवाद वहाँ जो है कि पराकाष्ठा पर थी तब भी वहाँ नहीं रहता था, इसलिए कि वहाँ कोई जाता नहीं था पहले। कोई वहाँ जो है कि आपका घूमने वाले लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, इसलिए उस एरिया में सुरक्षा का प्रबंध पहले से कभी नहीं रहा। सर सरकार से सवाल पूछे जाने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज हुआ। लोक गायिका जो है वो लोक गायिका नहीं है, वो राजनीतिक किसी पार्टी का राजनीतिक कार्य करता है। राकेश टिकैत जो आज सरकार के विरुद्ध बोलते हैं वो जो है कि किसानों के नेता नहीं हैं, वो पार्टी के एजेंडा चलाते हैं और खुलम खुली उनके जो है कि डिस्कशन से आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी के एजेंडा चलाते हैं। सर क्या आप मानते हैं कि 4 PM चैनल मीडिया की भूमिका में नहीं बल्कि वो अपना एजेंडा चला रहा था? हाँ, वो अपने कार्य में वो ईमानदार नहीं है, अपने दायित्व में वो ईमानदार नहीं है। सर आप औरंगाबाद जिला विधिज्ञ संघ के आप बड़ी अधिवक्ता हैं और शुरू से भी देखा गया है आप जिला विधिज्ञ संघ में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भूमिका देखा गया है। सर आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर की पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए और 26 से 28 सैलानियों की हत्या हुई, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं उस आतंकी हमले को? आतंकवादी हमले की मैं घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम होगी और निहत्थे लोगों पर जो आतंकवादी हमला किया गया उसका आतंकवादियों को सबक सिखाना सख्त ज़रूरी है। सर लोगों की मानना है कि सरकार की कमजोरी भी उजागर हुआ है, चूँकि खुफिया इनपुट के बावजूद वहाँ एक भी चौकीदार की स्थापना नहीं किया गया था, पदस्थापित नहीं किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर और पहलगाम आतंकवादियों की गतिविधि के लिए जाना जाता है। क्या कहेंगे? ये बात सही है कि कुछ सरकारी कमियां भी रही हैं, क्योंकि सरकार को उसका इंतज़ाम करना चाहिए था, सुरक्षा का सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार की भी कमियां रही हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते। सरकार भी इस बात को स्वीकारती है कि वहाँ हम लोग को सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार की खामियां रही हैं, कम हो बेसी हो, लेकिन सरकार की खामियां रही हैं। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में एक हायर मीटिंग आयोजित किया था, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री को उस मीटिंग से अलग रखा गया। क्या कहेंगे आप? वहाँ के मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर संदेह जताते हुए उन्होंने उस मीटिंग में मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री संदिग्ध और संदेह के दायरे में है। हाँ, संदिग्ध और संदेह के दायरे में है। कई बार उनका बयान आया है। बयानों को तो देखने से, सुनने से, समझने से, पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि उनकी गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, इसीलिए उस मीटिंग से उनको अलग रखा गया। केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी और धारा 370 समाप्त करने के बाद देश में नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि देश के किसी भी भिन्न भिन्न भागों में कहीं नक्सली गतिविधियां चल रही है तो कहीं आतंकवादियों की भी कार्रवाई चल रहा है। तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावा को सही माना जाए या गलत माना जाए? न बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता और न बिल्कुल गलत माना जा सकता है। आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, इसमें दो मत नहीं हो सकते, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। घटना के बाद प्रधानमंत्री स्वयं घटनास्थल की दौरा नहीं कर सके हैं और पीड़ित परिजनों से भी नहीं मिल सके हैं, जबकि बिहार में वो रैली कर रहे थे। क्या कहेंगे आप? उनको मिलना चाहिए था। आतंकवादी गतिविधियां जहां हुई थी, निहत्थे और निर्दोष 26 आतंकवादी लोग मारे गए थे।
आतंकवादियों के द्वारा, उन प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए था, पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी में शामिल होनी चाहिए। इस घटना के बाद 4 PM जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, चैनल है, उसको बंद कर दिया गया, इसलिए कि वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था। उसी तरह लोक गायिका भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर इस देश के कई क्षेत्रों में FIR दर्ज हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? इस संबंध में मैं कुछ विशेष नहीं कर सकता, इसीलिए कि चैनल को बंद नहीं करना चाहिए था। चैनल जो चल रहा था वो चैनल तो निर्भीक होकर के चलता है। क्या आप कहेंगे कि वर्तमान में केंद्र सरकार अघोषित इमरजेंसी चला रही है पूरे देश में, और सरकार के विरुद्ध बोलने वालों या सरकार से सवाल करने वालों को परेशान किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है भिन्न भिन्न एजेंसियों के माध्यम से? सरकार को अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, अगर न्याय सम्मत बात बोलता है, अच्छी बात बोलता है, जनहित में बोलता है, तो उसको देशद्रोह में नहीं लाया जा सकता, उस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकता। जनतंत्र में सभी लोगों को अपनी बातें रखने का पूर्ण अधिकार है। गिरिजेश जी, आप औरंगाबाद जिला व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता हैं, और व्यवहार न्यायालय में आप कई विधि के संघ की पदों को भी आपने सुशोभित किया है। कानून की जानकारी के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी दिलचस्पी देखा जाता है। अभी हम बात करेंगे आपसे, पिछले दिनों पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमले हुए, और उस आतंकी हमले में 26 से 28 सैलानियों की जानें गई। उसके बाद की जो स्थिति आप जो देख रहे हैं देश में, बिल्कुल देश में तनाव का स्थिति बना हुआ है। पाकिस्तान और भारत के बीच कब युद्ध होगा कि युद्ध नहीं होगा, सरकार बदला लेगी नहीं लेगी, तमाम सवालों पर चर्चाएं हो रही हैं। आप उस आतंकी हमला को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे आपकी क्या समझ है उसमें? जहाँ तक सबसे पहले तो जो आपकी खबर सुप्रभात से आप जुड़े हुए हैं, आपके मीडिया चैनल को बधाई है कि आप इस तरह के कार्यक्रम कर के लोगों की राय जानने का प्रयास करते हैं, इसके लिए साधुवाद। रही बात आपका जो सवाल है, तत्काल अभी जो पहलगाम हमला हुए हैं हिंदुस्तान में, कश्मीर में, और 28 निर्दोष लोगों की जो हत्या हो गई, निर्मम हत्या हुई, खास करके जाति और धर्म पूछ कर के लोगों को गोली मारी गई, ये अति ही दुखद और निंदनीय घटना है। इसकी घोर भर्त्सना हम अपने तरफ से और जिला विधि संघ के तरफ से करते हैं। यह बहुत ही जघन्य कुकृत्य है और रही बात उत्पन्न तनाव का, भारत सरकार ने लगातार जैसे कि अपने कार्यक्रम कई तरह के जो कदम उठाए हैं, उससे कहीं न कहीं देश को, देशवासियों को भारत सरकार पर पूरी भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वे उन आतंकवादियों को सबक सिखलाएंगे जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। सर, एक सवाल है, बोला जाए, कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने चुन कर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है और वह धर्म के नाम पर वह टारगेट नहीं किया, बल्कि देश को कमज़ोर करने के प्रयास किया, देश के संप्रभुता, देश की सरकार पर हमला किया, देश की जनता पर हमला किया। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि यह बात सत्य है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु आतंकवादियों ने सोची समझी रणनीति के तहत भारत में हिंदू मुसलमान हो और आपस में विद्वेष फैले, इस कार्य योजना के तहत उन्होंने हिंदू और पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको मारा है, जो उनकी रणनीति का भाग है। वैसे उन्होंने जो भी किया है बहुत ही निंदनीय कार्य। सर, देश की आवाम को यह आरोप है कि जब पहलगाम में जब हमला हुआ, लोग मारे गए, प्रधानमंत्री
पीड़ित पक्षों से मिलने के लिए या घटनास्थल की दौरा तक नहीं किए और बिहार में वे रैली कर रहे थे, इसका मतलब उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। सरकार का प्रतिनिधि घटना के दिन से ही भारत के गृह मंत्री जैसे कि पहलगाम घटना स्थल पर गए, लोगों से मिले, और भारत का एक भी मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री डे फर्स्ट से, जिस दिन घटना घटी है उस दिन से ही लगे हुए हैं और लगातार कार्य को कर रहे हैं और इनके अपने मंत्रियों को सभी कार्यों में लगा रखे हैं। रही बात बिहार में चुनाव प्रचार करने का, तो यह भी हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट सरकार की लगती है, इसलिए कि ऐसा न लगे कि हम बहुत ज़्यादा आपके अथी से आहत हैं। ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा कि हम अपने कार्य को नहीं रोक सकते। एक आतंकवादी घटना से पूरे देश के कार्य व्यवस्था को बाधित नहीं की जा सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री सभी कार्यों को कर रहे हैं। बम्बई गए, आपका बिहार आए, अन्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जब घटना के बाद जम्मू कश्मीर गए तो वहाँ जो बैठक आयोजित किए, हाई लेवल की बैठक, कश्मीर के मुख्यमंत्री को उस बैठक से किनारा रखा गया। क्या कहेंगे आप? वह एक सरकार का अपना स्ट्रेटजी होता है, किनको बैठक में रखना है, किनको नहीं रखना है। अब उनको जो उचित लगा होगा उन्होंने किया होगा, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग है, सिक्योरिटी का मामला है, स्टेट का जो भी स्थिति रहा होगा, जो अच्छा लगा उन्होंने किया। कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाका जहां आतंकवादियों का शरण स्थली है माना जाता है, और वहाँ जैसा कि मुझे जानकारी है, आवाम लोगों की जानकारी है कि खुफिया इनपुट सरकार को यह जानकारी दे चुकी थी कि वहाँ आतंकवादी हमले हो सकते हैं, उथल पुथल हो सकता है। फिर भी सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार की भी तैनात नहीं किया गया था, ऐसा चर्चा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो देश और प्रदेश एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है, और यह बात लोगों को भी जेहन में रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या सरकार सभी जगहों पर सभी व्यक्ति का सुरक्षा नहीं दे सकती है। यह बात मानना पड़ेगा। स्वयं भी हमें सुरक्षा के पहल पर ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार ने वहाँ पे कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर उस तरह के कई स्पॉट हैं जम्मू कश्मीर में, कम से कम 50-100 स्पॉट हैं जहाँ हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। अब एक महज संजोग है कि कुछ एक क्षेत्रों में नहीं थे जहाँ पर ही उन्होंने हमला किया, लेकिन यह सरकार से भी ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ भी हो तो अच्छा रहता। हम मानते हैं आपकी सरकार की कुछ न कुछ कमजोरी, खामियां रही है। नहीं, खामियां इसको नहीं कहा जा सकता है। अब गाड़ी चल रही है, ट्रेन चला रहा है ड्राइवर, प्रतिदिन चलाता है, एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, इसको चूक क्या कहा जाएगा? सरकार जब धारा 370 समाप्त की थी, नोटबंदी लाया था, तो उस वक्त ये सरकार की मुखिया नरेंद्र मोदी के दावा था और सरकार के तमाम जुड़े लोगों का कि अब देश में धारा 370 और हटाने से, नोटबंदी से नक्सलवाद की समस्या दूर हो जाएगा, आतंकवाद की समस्या दूर हो जाएगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगा, नक्सलियों का कमर टूट जाएगा। लेकिन आज उसके बावजूद देखा जा रहा है कि देश के अंदर लगातार आए दिन कहीं न कहीं नक्सली घटनाएं हो रही है, भिड़ंत हो रही है, और देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो दावा था कि नोटबंदी और धारा 370 से नक्सली और आतंकवादियों की कमर टूट जाएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी की यह समझ गलत साबित हो रहा है या सही साबित हो रहा है? नहीं, उसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो समस्या विगत 70 वर्षों से हिंदुस्तान में लगी हुई है, वो समस्या 70 दिनों में नहीं समाप्त होगी। 14 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और 14 में आने के बाद से लगातार इनके विरुद्ध कठोर कदम सरकार द्वारा उठाए गए। उसका परिणाम भी जनता ने देखा। कश्मीर में किस तरह से पर्यटन लौट करके आया था, शांति व्यवस्था बनी हुई थी। 3 साल 4 वर्षों से बहुत अच्छी स्थिति थी, रिकॉर्ड में कमी आई थी, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई थी, पत्थरबाजी में कमी आई थी। देश में भी जहां नक्सलवादी समस्या की बात है, नक्सलवादी घटनाओं में भी लगातार कमी आ रही थी। तो एक लंबा प्रक्रिया है जो सरकार लगी हुई है। कुछ गाहे बगाहे छिटपुट घटनाएं हो जा रही है, इसलिए सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते।